बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज एक ऐसी डिश मैं बनाना सिखा रही हूँ जिससे ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी आनी है, एनर्जी बूस्टअप होगी और तमाम हड्डियों और टखनों और घुटनों के दर्दों को आराम आने वाला है। आपको क्या नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं जी हमारे पास पाए, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। मेरे हैंड अच्छी तरह से मैंने वॉश किए हुए हैं, डोंट वरी। अब मैंने इसकी थोड़ी स्मेल जो है उसको कम करने के लिए इसको पानी में गर्म कर लिया है और 5 से 10 मिनट बस इसको देना है और उसके बाद इसको निकाल लेते हैं। सिंपल पानी है, ठीक है जी। जी साथियों, अब मैं इसको शिफ्ट करने लगी हूँ सारे गोश्त को इसके अंदर कुकर में, ताकि मज़ीद अगला स्टेप जो है वो हम चलाएँ। माशाल्लाह देखिए, ये तकरीबन एक बड़ा पाया है बड़े जानवर का। वाओ, क्वाइट हैवी। ये देखिए, ज़्यादा नहीं इसको पानी में बॉईल करना, वरना इसकी सारी ग़ज़ाइयत ख़त्म कर डालेंगे। इसके अंदर एक कुदरती लेस और चटनाहट होती है, उसको रहने दीजिएगा प्लीज़। आप चाहें तो पानी में सिरका डाल के, नमक डाल के उसमें भी रख दें, उसको गर्म पानी डाल दीजिए, उससे भी अच्छा साफ़ हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास सहूलत थी तो मैंने आराम से पानी गर्म करके उसके अंदर से गुजार दिया, ठीक। अब वो पानी हम फेंक देंगे और इसके अंदर अब बाकी मसाला जात ऐड करते हैं। जी व्यूअर्स, मैं अब आपको मसाला जात दिखा दूँ जो हमने इसमें ऐड करनी है। तकरीबन कलवंजी के 1 चम्मच के बराबर इसी तरह से कुछ इसके ले लेने हैं। ये क्या है, मेरे पास टूटा हुआ है इस वक्त ये, वरना इसका पूरा फूल दिखाती। जवित्री, कुछ हमने लौंग ले लिए और 1 चम्मच साफ़ की हुई देसी अजवाइन ले ली और हाफ़ मैंने जायफल का जो बॉल सा नहीं होता उसको तोड़ें तो अंदर से ये निकलता है, ठीक है। 4 हरी मिर्च ले ली, 2 बड़ी इलायची जिसको काली इलायची बोला जाता है और पिपली के 2 पीसेस, दालचीनी के 2 टुकड़े और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया, सफ़ेद ज़ीरा। अब इन सबको हम ग्राइंड करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो पिपली है ये हार्ड होती है, इसको आपने ग्राइंडर में नहीं करना, इसको आप कुंडी से अच्छा सा उसको कूट लीजिए। जब सॉफ्ट हो जाए तो फिर बेशक ग्राइंडर से गुजार लीजिए। अब हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड करते हैं। जी फ्रेंड्स, अब इसमें टाइम है अपने मसाला जात ऐड करने का। ये 2 टेबलस्पून भर के अच्छी सी मैंने देसी लहसुन उसको फ्रेश कूटा, छील के कूट लिया। अच्छा, ये तमाम मसाला जात जो आपको दिखाए थे एग्जैक्टली वही हैं। इसमें से हाफ़ अमाउंट हम इसमें डाल देंगे और आधा हम रख लेंगे। और अब इसमें हमने 2 अदद प्याज, बल्कि 3 अदद थे जी, 3 अदद हमने प्याज डाल दी। और अब इसमें जाएगा नमक आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, मैं 2 स्पून डाल रही हूँ भर के। और अब जाएगी हल्दी, बिस्मिल्लाह, 1 स्पून डाल दिए और तकरीबन 1 स्पून ही इसमें मैंने लाल मिर्च डाल ली, बस इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, पानी, ठीक है। पानी डालेंगे, पानी तकरीबन मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा और डालूँगी कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए जिसमें, ठीक है। अबाउट 2 से 2.5 लीटर लिया पानी, ठीक है। अब हम कुकर बंद कर देंगे और कुकर बंद करने के बाद जब सीटी इसकी चलेगी और प्रेशर पकड़ लेता है, जब कुकर जब स्टार्ट लेता है तो हम 45 मिनट्स इसको देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो इसके लिए है कितना टाइम, पौना घंटा। चलिए जी, मैं इसको अब रखने लगी हूँ। जी फ्रेंड्स, इसको अब बंद करने लगी हूँ
पानी आपको फिर दिखा दूँ मैं, ये देखिए इतना पानी है कि जिसमें ये आपको पानी का लेवल नज़र आ रहा होगा। ये डिप हुए हैं तकरीबन, सिर्फ एक बाहर एक वो हड्डी सी उसकी है। अच्छा, अब इसको बंद कर देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे चूल्हा। और अब ये जैसे स्टार्ट होगा तो उसके बाद हमने इसका टाइम काउंट कर लेना है, देख लेना है। ठीक है जी, 45 मिनट्स इसको देंगे। हाँ जी, ये तकरीबन 40 मिनट्स हुए हैं तो मैंने इसको ऑफ़ किया। अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। ठंडा हो चुका है, अभी भी गर्म है। अच्छा, ये मैंने इसलिए चेक करना किया। अब देखिए माशाल्लाह कितनी इसकी चर्बी से इसका निकला हुआ है तेल, और वैसे पाए के अंदर भी अपनी चिकनाहट होती है। अब मैं इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज करके ना नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे इसको चम्मच से करते हैं, और थोड़ा सा पानी और डालूँगी। ये देखिए, क्योंकि यखनी जो बनी है हमारे बहुत कम है उसका लेवल, तो थोड़ा सा पानी तकरीबन मैं इसमें इतना और डाल रही हूँ कि डिप हो जाए। और मज़ीद इसको 10 मिनट में चलाऊँगी, 10 से 15 मिनट चला लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स और देते हैं इसको, ताकि जो ऊपर की तरफ ये चलें। अब ये तकरीबन इसको अच्छा सा पकने का टाइम देते हैं। एक्चुअली आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका चूल्हे का फ्लेम है ना वो सही लेवल्ड हो, इवनली वो थ्रू आउट अपना जो टाइम पीरियड है उसमें काम करे, तो तब आपकी बात बनेगी, वरना नहीं। ठीक है, ये हमारा ऐसा हुआ कि चूल्हा भी कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। अब ये देखिए ये तकरीबन डिप हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा और डाल लें, क्या कहते हैं, डाल देते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा और डालती हूँ ना पानी, ताकि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। बिस्मिल्लाह, अब इंशाल्लाह इनफ है। अब इसको देते हैं टाइम, क्योंकि मुझे लग रहा है पहले ना कुकर से तरह से वर्कआउट नहीं कर सका। अब इसको मैं बड़े चूल्हे पे रखूँगी, जहाँ पे इसका फ्लेम जो है हर तरफ अच्छी तरह से पहुँच सके। चलिए बिस्मिल्लाह। अब इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट इसको और देंगे हम। ठीक है, हाँ जी, अब मैंने इसको बंद किया है और बहुत गरम गरम है। अभी कुछ ना कुछ स्टेबल हो चुका है। यहाँ पे अब हम नमक वगैरह चेक कर लेंगे और देखते हैं क्या हुआ है जी। अब इसको शिफ्ट करेंगे हम दूसरे बर्तन में। ठीक है, तो उसके लिए इनकी शिफ्टिंग शुरू करते हैं। यखनी पीछे छोड़ देंगे ताकि ये भुनाई वगैरह हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक खुला बर्तन ले लेते हैं ताकि हमारा जो भुनाई का है, फ्राई का काम, वो आराम से हो जाए। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया, तकरीबन ऑयल है 1/2 कप के करीब। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। और इसके बाद मैंने ये दही ले लिया 1 बाउल, 1/2 बाउल है या 1 बाउल है, जो भी है। ठीक है, इतना ही है तकरीबन। थोड़ी सी सूख मिर्च डालूँगी, क्योंकि मैंने पहले बहुत ही कम डाली थी। ठीक है जी, सिर्फ 1 चम्मच ली थी। और इसी तरह से 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डालूँगी। इसे मिक्स कर लेते हैं और अब इसको डाल देते हैं। जी साथियों, अब इसको डाल के इसमें जो गरम मसाला मैंने हाफ रख लिया था वो ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, जब मैं आपको मसाले बता रही थी तो मैं उस वक्त भूल गई कि कलवंजी भी थी उसमें इंक्लूडेड थी। ठीक है, अजवाइन थी। ये अब तड़के का होगा, क्योंकि पायों में हमने इसी तरह से प्याज ऐड कर दिए थे ना, तो वो अजीब से फिर मज़ा नहीं आता खाने में जब तक उसकी भुनाई ना हो जाए एक दफ़ा। या तो आप ऐसा करें कि प्याज फ्राई कर लें ऑयल में। ठीक है, सारा मसाला भून के फिर आप उसमें डालें पाए और उनकी भी भुनाई कर लें किसी खुले बर्तन में। तो
फिर इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। जो मेन मकसद है इनकी अच्छी सी जो है ना मवाद, लेस सी जो होती है उसको फाइंड आउट करना कि हमें वो मिल जाए, तो मज़ा तभी दुबाला होता है पाए खाने का। लाजमी लेते रहा करें, बहुत कीमती चीज़ है ये। जो इसका दूधा होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। इंशाल्लाह आपको महसूस होगा जब आप इंशाल्लाह दफ़ा खाएंगे, और कम से कम सिंपल तरीके से पकाएं चीज़ को, ताकि वो अपनी ग़िज़ाइयत और अपने फ़ायदों के साथ हमें नसीब हो। चलें अब इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं अपना, बस 1 से 2 मिनट इसको थोड़ा सा पकाना होगा, ठीक है। अब बाकी इसके अंदर ये जाएंगे प्याज पाए, तो इसके साथ इसकी भुनाई हो जाएगी। अब इसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता टाइम देंगे, कितने मज़े के लग रहे हैं, है ना। देखो इसके अंदर से मिक भी है, बहुत टेस्टी लग रहा है माशाल्लाह। शुक्र है कि अच्छे से वो गल गए हैं ना। इसकी देखो कितनी मज़े की मिक है, वाइट। अगर आपके पास 2 पाए हैं, ठीक है जी, तो आप उसमें चीज़ें डबल कर लीजिए, और अगर आपको मिर्च मसाला बहुत पसंद है तो आप डाल लीजिए। आज तो हम तो इसमें एंड में डालेंगे थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, लेकिन बच्चों ने भी खाना होता है, बुजुर्गों ने भी, तो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते ना इसका मतलब। ये देखिए बहुत अच्छा सा ये पके हुए हैं सब। बस इसको अब हमने थोड़ा सा भूनना है जैसे, और ऑयल तो जो था पाए का अपना भी, वो भी काफ़ी था हमें, लेकिन थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है ना, तकरीबन उसका कम था तकरीबन। हाँ, क्या ज़बरदस्त लुक आ रही है, वंडरफुल। चलिए इसको अब 5 मिनट में करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या लुक आ रही है जी। अगर आपने पपरिका पाउडर डालना है ना, तो ज़बरदस्त सा कलर आना है आपका। पायों का रेड और खूबसूरत सा फ्लेवर होता है, बट टुडे आई डोंट हैव। लेट्स ऐड यखनी जो हमारे पास थी, और ये देखिए हमारे पाए बहुत अच्छे से। अब इसको हम मज़ीद थोड़ी देर पकाते हैं कि ये अच्छा सा जी। अब इसको उबाल आ गया, तो इसको हम 10 मिनट देते हैं, देखते हैं ऑयल इसका अलग होना शुरू होता है, फिर उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अब इसका फ्लेम ऑफ कर दिया, और साथ ही मैंने रोटी भी तैयार कर ली, ठीक है जी। हमारी रोटी भी तैयार है, और बच्चों को सब शिद्दत से पाए बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत महक आ रही है, इनकी खुशबू है हर तरफ। अब इसको हम, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त थिकनेस जो है इसकी, और ये देखिए, ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, थर थर काँप रही हैं बोटियाँ, हैं जी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, वंडरफुल। और अब बच्चों से ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस टाइम पे, जस्ट इसको डिश आउट करने की कोशिश करती हूँ। इस टाइम पे हम चाहें तो ये डाल दें जी अदरक, हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, और धनिया, पुदीना, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैं इस पर धनिया और अदरक डाला है, और थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर दूँगी। ये तकरीबन
हाफ से भी हाफ टी स्पून, ठीक है, ताकि बच्चे जो है ना वो शोर ना करें। आप जितना स्पाइसी खाना चाहते हैं खाइए, लेकिन थोड़ा सा ख्याल किया करें कि जो स्टमक है ना हमारा, वो हमारी जिस्म का सरदार है, उसको मज़बूत रहने दीजिए। और इसको मैं निकाल के भी दे देती हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। चलिए इसमें डिश आउट कर लेते हैं ताकि हमारा जो है ना वो बच्चों के लिए ठंडा हो जाए जल्दी जल्दी। माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको तरी पसंद है ना तो आप बेशक उसको ऑयल को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए जी, ठीक हो गया। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी डिश बहुत ही प्यारी अकॉर्डिंग टू माय विश रेडी हुई है। और आप भी बनाइए इसी रेसिपी के मुताबिक, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। एंजॉय कीजिए और लुत्फ़अंदोज़ हों। और मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।